दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो कल आप सभी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल का, ठीक है। उनके लिए मैं 60 MB ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। कल आप सभी के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न करा प्रीतम का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो प्रियतमा। क्या होता है? प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रियतमा। ये एकदम आंसर की आप सभी को केवल देख कर जाना है एग्जाम में और एकदम से इसी सभी को लिख देना है, ठीक है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तो इंद्र का वर्ज। क्या होगा? दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तो इंद्र का वर्ज। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इनमें कौन शब्द शुद्ध है? तो उत्सव। ये वाले उत्सव क्या है? शुद्ध शब्द है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है निंदा करना। क्या होता है? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है निंदा करना। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म बिहार मुजफ्फरपुर में। क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। सातवां नंबर का प्रश्न क्या है, ई का उच्चारण था। आप लोगों के लिए हिंदी का व्याकरण का भी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से भी आपके एग्जाम में 25 को आपका ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? तो 25 यानी 30 को ऐसे कहिए ना 60 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो 30 को यानी हिंदी व्याकरण से और 30 को आपके बुक से रहेगा, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान है तो तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या है, गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस ईश्वर, महाईश्वर, ठीक है, महेश्वर हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोरी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ। सीधे एग्जाम में छपेगा, आप सभी को केवल देखकर जाना है इस सारे प्रश्न को, ठीक है। कारण नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? तो पाप्ती। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? तो पाप्ती थे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न का दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेलन मारिया रील के। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेलन मारिया रील के, याद रखेंगे। काफी वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मैं है ना ये जल्दी से लगा दिया हूं पहले ही ताकि आपका समय बर्बाद न हो, क्योंकि आप लोगों को आंसर की देखना है और एग्जाम में जाकर छाप देना है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कवि की संज्ञा दी गई? देखिए इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो वनलता सेन। क्या हो जाएगा? वनलता सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय का शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय का शिक्षा। 15 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है अभिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे थे? तो 27। अभिन्यो में यानी 19 दिनों के उपन्यास लेखक ने कितने गद्य खंड लिखे थे? तो 19 लिखे थे। 19 नंबर प्रश्न धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी भाषा। क्या है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो राजस्थानी। 17 नंबर प्रश्न देखिए करा पाप्ती को कौन सा रोग था? तो पाप्ती को मेनिंजाइटिस रोग था। कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था, याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दुष्चक्र की सृष्टा। दुष्चक्र से वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र की सृष्टा, याद रखेंगे। आप सभी को मैं याद भी करवा दूंगा, इसी पे आप सभी को ध्यान से देखना। 19 नंबर प्रश्न करा है प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम होता है? तो सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। प्रदेश की विधा पढ़ने से क्या हुआ? तो सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते? तो जाति प्रथा को। सीधे यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% सीधे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न करा है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 22 नंबर क्वेश्चन मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का पुत्र था। 23 नंबर प्रश्न देखिए करा विष के दांत कैसी कहानी? तो मनोवैज्ञानिक कहानी। विष के दांत कैसी कहानी? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। 24 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है प्रत्न मानव का अर्थ होता है? तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव होता है। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न करा हकर्स थे तो वनस्पतिक वैज्ञानिक। हकर्स कौन थे? तो वनस्पतिक वैज्ञानिक। 26 नंबर प्रश्न बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न करा बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास। 27 नंबर प्रश्न का रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए शेक्सपियर कौन थे? तो नाटककार। क्या हो जाएगा? नाटककार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के साथ मैं चर्चा करूंगा। 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न का बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1964 में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1964 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का शहर अब भी संभावना यह कृति किसकी? शहर अब भी संभावना यह कृति किसकी? तो अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा कह रहा संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है 32 नंबर प्रश्न सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? तो अभिनेत्री। सुलोचना
रचना कौन थी? तो अभिनेत्री थी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टॉलस्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। टॉलस्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक थे। मैं जानता हूं आप सभी के लिए काफी फास्ट वीडियो होगा, लेकिन प्लीज आप सभी को इस वीडियो को है ना 2 से 3 बार देखकर हर हाल में जाएंगे एग्जाम देने, पक्का गारंटी यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न का गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, जो भी वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में। इस बात को याद रखिएगा। अब 35 नंबर प्रश्न कह रहा है रहीरास किसकी कृति? तो गुरु नानक की। रहीरास किसकी कृति? तो गुरु नानक की कृति। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन प कोटि हिंदू वाड़े? इन मुसलमान हरिजन प कोटि हिंदू वाड़े तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसा किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखिएगा 37 नंबर प्रश्न कह रहा है मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। 38 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो प्रेमधन भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की रचना की। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 प्रश्न बचा हुआ है। आप सभी को ध्यान से इस वीडियो को देखकर जाना, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कह रहा प्रेमघन का जन्म हुआ था, तो प्रेमघन का जन्म कहां हुआ था? तो मिर्जापुर में। प्रेमघन का जन्म कहां हुआ था? मिर्जापुर में। 41 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी सही है। 42 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और फल। क्या हो जाएगा? फावड़े और हल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है अज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद। अज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कुंवर नारायण कैसी कवि थे? तो संवेदनशील कवि। कुंवर नारायण कैसी कवि थे? तो संवेदनशील कवि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है वीरेंद्र नगवाल किस विचारधारा के कवि थे? वीरेंद्र नगवाल किस विचारधारा के कवि थे? तो रहस्यवादी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? कपट, सुंदरता, मूर्खता या नृत्य? तो पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है तो कपट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है? तो एक वचन समाचार नहीं है, ठीक है। समाचार एक वचन नहीं है। 48 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ होता है कहना, संख्या, बताना। कहना, संख्या, बताना वचन का अर्थ होता है, याद रखेंगे। ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके हिंदी व्याकरण से। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया कहलाता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, याद रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो अश्मापिका क्रिया का। क्या हो जाएगा? अश्मापिका क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन करा आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। तो आराध्या बहुत तेज लड़की रेखांकित शब्द है, तो आपका क्या हो जाएगा? परिविशेषण। क्या हो जाएगा? परिविशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कड़ी धूप होना। क्या अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कड़ी धूप होना होता है। 53 नंबर प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो धाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो धाई कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है वह घर से बाहर गए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। वह घर से बाहर गए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है लंबोदर में किस समाज का उदाहरण दिया गया? तो बहुब्रीहि। लंबोदर किस समाज का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि का। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है देशमुख शब्द किस समाज का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि। देशमुख शब्द किस समाज का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। 57 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु। देखिएगा 58 नंबर प्रश्न का अर्थ का विपरीत क्या होता है? तो अर्थ का विपरीत अनर्थ होता है। अर्थ का विपरीत क्या होता है? अनर्थ होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के साथ 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो आन। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो आन। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो परिंदा। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो परिंदा होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सभी को 60 एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए। इन्हीं सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मैं एक मॉडल सेट की तैयारी करवाया था, ठीक है। एक और है ना 60-50 वाले करवाया था, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न को तैयारी करवा देते हैं। यानी मुख्य रूप से कहे तो अगर इस पीडीएफ को अगर आप लोग ले लेते तो आपका है ना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाउट है ना आपके इस एग्जाम को लेकर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तो वहां पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे बीएसबी करियर और वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आपको इन सारी चीजों का पीडीएफ सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड हो जाता है। या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए तो वहां पर भी आप सभी को मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।